शीट आपको कही थी कि मैं एक एक्सेल शीट बना रहा हूँ, लेकिन अभी खैर ये मुकम्मल नहीं है। देखें इसमें कुछ वैल्यूज़ अभी आ रही हैं गलत हैं, कुछ वैल्यूज़ के एरर आ रहे हैं, कुछ इधर भी वैल्यूज़ हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, इधर भी कुछ एरर्स हैं। और अभी ये काफ़ी लंबा चौड़ा इसमें काम पड़ा हुआ है, लेकिन टाइम नहीं है। तो मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा था कि आप लोग अपनी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैंने कुछ बाई किया है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि आपका ब्रोकर क्या चार्ज कर रहा है, आपको कैपिटल गेन टैक्स कितना पड़ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, क्या हो रहा है। तो चले एक ट्राई करते हैं। कुछ शीट्स हैं मेरे पास, मैंने जो ओपन रखी हुई हैं डिफरेंट किस्म की। इसमें टीआरजी को आप छोड़ दें, ये भी टीआरजी छोड़ दें। ये इंडस डाइंग आ गई, 100 शेयर मैंने लिए हैं। तो इसको देखते हैं कि इसकी एंट्री करते हैं। तो इंडस डाइंग जो है ऑलरेडी मेरे पास इधर है, तो ये उसका नाम आ गया। ये मैंने इसको लिया है रेगुलर मार्केट में, तो आर्ट लिखूँगा इधर मैं। और इधर मेरा एक फ्लैग है जो मैंने रखा हुआ है अपने लिए। और कौन सी डेट को ख़रीदा है मैंने, तो देखें वो डेट आ गई 31 मार्च लेट से, तो 31/3/21। और कितनी क्वांटिटी ख़रीदी है मैंने, अभी आप इसमें एक चीज़ देखिएगा। ये मैंने लिया 100 और रेट है ये, तो 100 और बाइंग रेट है मेरा ये। अभी इसमें देखें, इसने सब कुछ खुद खुद ब खुद कैलकुलेट हो गया। अब जो कैलकुलेटर हुआ है आपके सामने है। अब इसकी देखें प्राइस, टोटल अमाउंट कितनी है, 36,499, 36,499। इधर कमीशन लिया ब्रोकर ने मेरे से पर शेयर 0.5475, तो इसने 0.7455 खुद ही कैलकुलेट कर लिया। अब टोटल कितना उसने मुझसे कमीशन लिया है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है कि सॉरी ये कितनी इस कमीशन में और प्राइस में कितना हो गया। तो मुझे एक शेयर जो है वो इतने का पड़ा है, 365 रुपये 53 पैसे। तो इसमें ब्रोकर ने टोटल कमीशन कितना लिया है, 54 तो वो देखें इधर, ये 54 ये इधर लिखा हुआ आ गया, ठीक है, ये इसने लिखा है। और हम इसको कर रहे हैं तो इसका ये कमीशन है मेरा 54 तो 54.75 ये आ गया, टोटल आ गया। और टोटल आफ्टर बाइंग कॉस्ट एंड ब्रोकर, तो ये मेरा जो है ये टोटल प्राइस ये आ गई है 100 शेयर, ये इसकी प्राइस। तो मुझे ये पड़ा इतने में ख़रीदते हो टाइम पे। लेकिन इसमें एसएसटी है अभी, तो 0.0712 जो है वो एसएसटी पर शेयर ऐड हुआ है मेरे से। तो ये देखें ये इधर आ गया ऐसे। तो उसके बाद में एसएसटी और ब्रोकर के चार्ज ये शेयर ये, तो मुझे ये शेयर पड़ गया 365 रुपये 60 पैसे के ऊपर। और इसमें टोटल जो एसएसटी मैंने दिया है वो 7 रुपये 11 पैसे है। तो 7 रुपये 12 पैसे इधर लिखा उसने, क्योंकि ये 2 डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं और मैं 4 डिजिट यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी टोटल कितना उसने, टोटल कमीशन विद एसएसटी व्हेन बाइंग, तो एसएसटी जो है वो मेरा तकरीबन 61 रुपीज़ आया है। तो इधर कहीं पे 61 होना चाहिए, 61 इधर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ढूंढने का टाइम नहीं है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। 61 नहीं है शायद। तो ये टोटल बाइंग है मेरी, नेट बाइंग जो है मेरी वो 36,560 रुपये 86 पैसे। तो ये है 36,560 रुपये 87 पैसे। तो देख लें वो तकरीबन सेम है। तो एवरेज जो प्राइस है पर शेयर की मेरी, मैंने लिया तो है 364 रुपये 99 पैसे पे, लेकिन इसमें ब्रोकर के चार्जेस और एसएसटी मिला के ये मुझे पड़ गया 365 रुपये 60 पैसे का। अब इसको मैंने अभी सेल नहीं किया, तो इधर मेरे पास मार्का आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई है। अब मैं इसको सेल कर देता हूँ। लेट्स से मैंने इसको अप्रैल में सेल कर दिया, तो कितना सेल किया 100। और किस रेट पे सेल किया मैंने, तो लेट्स से कि मैंने इसको 370 रुपये में सेल कर दिया। तो ये देखें पर शेयर जो है मुझे 5 रुपये 1 पैसा प्रॉफिट है। 37,000 टोटल अमाउंट हुई है मेरी। टोटल प्रॉफिट ऑन बाइंग
यानी टोटल 500 शेयर पे मुझे 501 रुपये प्रॉफिट हुआ है। ब्रोकर ने सेलिंग करने के टाइम पे 0.55 पैसा जो है वो मुझसे कमीशन लिया है। उसके बाद में प्रॉफिट आफ्टर ब्रोकर कमीशन पर शेयर जो है, तो मुझे ये जो 370 रुपये का मैंने बेचा है, एक्चुअली मेरी प्राइस कम हो गई है तो 369.445 का पड़ गया। ब्रोकर कमीशन व्हेन सेलिंग, टोटल कमीशन उसने कितना लिया 55, तो वो निकाल के मुझे टोटल जो है वो 370 यानी 37,000 के जो थे वो 36,944 रुपये 50 पैसे आ गए। इस तरह आगे SST है, फिर वो टोटल SST ब्रोकर चार्जेस ऊपर आप देखते जाएं सब कुछ लिखा हुआ है, और टोटल SST व्हेन सेलिंग तो 7 रुपये 21 पैसे SST है, ब्रोकर के चार्जेस और ये है, और उसके बाद में ये नेट सेलिंग अमाउंट मेरी ये बनी, यानी ब्रोकर के चार्जेस सेल करने के टाइम पे और SST निकाल के ये बने। तो उसके बाद में एवरेज जो शेयर है वो मैंने बेचा तो 370 रुपये का, लेकिन मेरा वो निकला 369.3729 का। तो प्रॉफिट जो है वो पर शेयर मेरा आया 3 रुपये 76 पैसे, और ये सारे कमीशन और ब्रोकर के चार्जेस निकाल के, और ये मुझे मिला इसमें से 376 रुपये 41 पैसे मुझे प्रॉफिट हुआ इसमें से। यानी मैंने ये ख़रीदा था 364 ऑलमोस्ट 365 पे, 370 पे बेचा, तो मुझे ये लग रहा है कि मैंने 5 रुपये प्रॉफिट लिया, लेकिन एक्चुअली ये सारे चार्जेस निकालने के बाद में बाइंग सेलिंग करके तो ये मुझे 376 रुपये प्रॉफिट हुआ है, 500 रुपये प्रॉफिट नहीं हुआ। चलें कुछ और मसाल आपको दे इसी में। अच्छा, ये तो बड़ी फिगर थी, 300 रुपये की थी, इसको भी छोड़ दें आप। इसको कुछ छोटी फिगर है जो ओ जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये AVN है। AVN मैंने 500 ख़रीदा और 500 सेल कर दिया। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैं AVN सेलेक्ट करता हूँ, AVN रेगुलर बाइंग की मैंने, यही मेरा, लेट्स से इसी डेट को मैंने ख़रीदा, और ये मैंने ख़रीदा 500। किस रेट पे ख़रीदा? 87.5 पे। तो 87.5 पे मेरी बाइंग है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने ये जिस दिन ख़रीदा था उसी दिन मैंने इसको सेल भी कर दिया। देखिए 500 लिया, 500 सेल कर दिया, 1 रुपया प्रॉफिट के साथ। तो कितना प्रॉफिट हुआ मुझे? तकरीबन आप कह रहे हैं कि 500 रुपया प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, ठीक है। 87.5 पे लिया, 88.5 पे सेल कर दिया। अब यहाँ पे ये जो फ्लैग है मेरा, ये डे ट्रेडिंग भी आएगा, क्योंकि मैंने डे ट्रेडिंग की है। तो डे ट्रेडिंग जब की है तो उसी दिन मैंने सेल कर दिया, इसलिए ब्रोकर का वन साइडेड कमीशन जो है वो नहीं होगा। तो 87.5, 87.5, 43,750, कोई SST नहीं है, ये सब बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। और लेट्स से मैंने इसी तरीके को बेच दिया 500, और कितने का बेचा मैंने यहाँ पे? 88.5 पे। 88 पॉइंट पे पर प्रॉफिट शो कर रहा है, कि मैंने लिया, और उस हिसाब से 43,750 में मैंने लिया, तो 500 रुपये ऐड हो गए, 44,250 हो गया, और 500 रुपये टोटल प्रॉफिट आ गया मुझे। अब यहाँ पे सेलिंग करने के टाइम पे ब्रोकर ने मुझे कमीशन लिया 0.1328। अब ये देखें, यहाँ पे उसने मुझसे कोई कमीशन नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे उसने सेम, देखें जितना उसने चार्ज किया ऑटोमेटिकली मेरा कैलकुलेट हो गया, 0.1328 और 0.1328। नेक्स्ट क्या है जो उसका, उसने मुझसे टोटल जो है वो यहाँ पे SST कैलकुलेट किया है, और ये है SST 0.0173। तो 0.0173 एग्जैक्टली वही आया, और कितने का सेल हुआ? 88,350 का। तो 88,350, ये देखें ये अमाउंट आ गई इधर। अब नेक्स्ट जो है इसमें, अब सेलिंग के टाइम पे क्योंकि डे ट्रेडिंग थी, बाइंग के टाइम पे मैंने उसको कोई कमीशन नहीं दिया इधर यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सेल वन साइड कमीशन लेना उसने, तो यहाँ पे उसने कमीशन वगैरह लिया, सब कुछ किया। और कितना मुझे 500 शेयर था, 1 रुपये के प्रॉफिट में मैंने बेचा, 500 रुपये बना, ठीक है। मेरे दिमाग में 500 रुपया, लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो 424 रुपये 0.99 पैसा है।
तो ये सारे चार्जेस जो हैं ये ब्रोकर ने मुझसे लिए हैं। अब एक और मैं मिसाल देता हूँ आपको किसी छोटे शेयर की। हम्म, ये देखें टेलीगार्ड। टेलीगार्ड मैंने लिया 2,500 7 रुपये 5 पैसे पे, 50 पैसे पे। तो टेलीगार्ड, ये आ गया टेलीगार्ड। और ये मैंने रेगुलर बाइंग की है, डे ट्रेड नहीं है ये मेरा। ये फ्लैग आ गया, लेट्स से 31 मार्च को ही लिया। कितना लिया? 2,500। अब यहाँ पे मैंने 7.5 पैसे पे लिया, ये 7.5 रुपीज़ पे। तो ये देखें यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली 0.03 जो कि इजी सिक्योरिटी का चार्जेस हैं कि वो 20 रुपये के नीचे जो है उस पर 0.03 रुपये ऐड करता है कमीशन। और ये देखें यहाँ पे IDYM जब लिया तो उसकी प्राइस ज़्यादा है, वो 0.015। ऊपर देखें आप, फार्मूला भी मैंने लगाया हुआ कि 0.15 और ये, तो ये इसने वहाँ पे चार्ज किया। अब यहाँ पे उसने मुझसे 0.03 पैसा चार्ज किया। और शेयर की प्राइस लेट्स से, तो लेट्स से कि इसको भी 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 मैंने सेल कर दिया 2,500 पे। 2,500 शेयर थे, तो 7 रुपये 50 पैसे पे लिया, तो लेट से 8 रुपये पे मैंने बेच दिया। तो इसमें देखें 0.5 पैसा मुझे फी शेयर जो है प्रॉफिट हो रहा है। 18,750 रुपये का ख़रीदा था, ये बिका मेरा 20,000 रुपये का। तो टोटल जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो 1,250 रुपये नज़र आया यहाँ पे। लेकिन जब मैंने इसको देखें 1,250 प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप टोटल एंड पे जाके देखेंगे तो ये 1,080 रुपये है, 1,250 नहीं है। अच्छा, बाकी इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है सब कुछ। ये ऊपर GST चार्जेस हैं, और जो बाइंग सेलिंग पे 5.65 रुपीज़ जो है वो चार्ज करता है CDC। तो ये सब जो है वो EPS प्रॉफिट, ये वो सब बैलेंस, अभी ये सारी चीज़ें बेकार पड़ी हुई हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसको देखने का, अभी यहाँ कुछ और देख लेते हैं। तो ये भी कुछ ऐसे ही है। बहरहाल ये एक छोटा सा मैंने आपको बताना था कि आप इस तरह की अपनी एक शीट खुद बनाएं जिसमें आप टोटल सारी इस तरह कैलकुलेशन आपको मिले, वो सारा काम आपका खुद ब खुद ही हो जाए। चले इंशाल्लाह बाद में फिर मज़ीद कुछ जब ये बन जाएगी तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, फिर देखेंगे क्या करना है। ओके जी, आपकी कोशिश करें कि इस किस्म की शीट बनाएं। आप इसमें देखें